नमस्कार, मी संदीप देसाई. बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आताच्या घडीची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारतामुळेच हे साध्य झाल्याचं रिलायन्सच्या एजीएम मध्ये मुकेश अंबानी यांनी म्हटलेलं आहे. आणि या सगळ्यामध्ये रिलायन्स ही आता कर्जमुक्त झाल्याची घोषणा सुद्धा मुकेश अंबानींनी केलेली आहे. अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केलेल्या आहेत मुकेश अंबानी यांनी. भारतामध्ये जगात नावाजलेली अशी 5G सेवा सुद्धा जी आहे ती आता रिलायन्स कडून दिली जाणार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अनेक महत्त्वाच्या घोषणा ज्या आहेत त्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज कडून करण्यात आलेल्या आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातली जगातली सगळ्यात मोठी कंपनी असणारी गुगल सुद्धा आता जिओ प्लॅटफॉर्म मध्ये गुंतवणूक करणार आहे. तब्बल 33,737 कोटी रुपयांची कंपनी गुंतवणूक जी आहे ती जिओ मध्ये गुगलच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. 5G सोल्युशन पंतप्रधान मोदींच्या विजनला समर्पित असल्याचं यावेळेला मुकेश अंबानी यांनी म्हटलेलं आहे. आणि नये इंडिया का नया जोश असं म्हणत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केलेल्या आहेत. आणि या संबंधित अधिक माहिती घेणार आहोत आपल्यासोबत आपले प्रतिनिधी यतीन मोटा आहेत. यतीन जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो एजीएम हुई उसमें मुकेश अंबानी और रिलायंस ग्रुप ने बहुत ही बड़े ऐलान किए हैं. विस्तार से क्या जानकारी देंगे सर? से पहले जैसे कि आपने बताया, गूगल का एक बहुत जबरदस्त बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनलाइज हुआ और एजीएम की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि लगभग 7.8% स्टेक जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में गूगल खरीदने जा रहा है और लगभग 33,700 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा. और ये इन्वेस्टमेंट से जो कि 4 नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो है जियो प्लेटफॉर्म में जुड़ जाएंगे: फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम और गूगल. और इसके माध्यम से, जैसे कि आपने बताया, कि पीएम मोदी के विजन को मद्देनजर रख निर्भर भारत की तरह 2 चीजें करेंगे ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्ट. सबसे पहली बात कि 5G नेटवर्क जो है वो 100% इंडिजिनस तरीकों से डेवलप होगा. 100% इंडिया में बनाए हुए इक्विपमेंट्स यूज करने की बात रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने की है. इसके अलावा अगर आप देखें तो जियो मार्ट्स में जिस प्रकार से व्हाट्सएप के साथ और फेसबुक के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप है, उससे छोटे किसान और छोटे दुकानदार को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उसका डेमो भी एजीएम में बताया गया. 5G और जियो मार्ट्स में किस तरीके से छोटे बिजनेसेस को बेटर किया जाए, उनसे से ज्यादा फायदा लिया जाए, जिससे कस्टमर्स को भी फायदा हो और छोटे व्यापारियों को भी फायदा हो, फार्मर्स को भी फायदा हो. इस प्रकार के सारे जो है अनाउंसमेंट्स हुए. इसके अलावा रिलायंस रिटेल में भी मुकेश अंबानी जी ने कहा कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स तैयार हैं, वहां भी इन्वेस्टमेंट्स आने वाले क्वार्टर्स में किया जाएगा. और गूगल और जो रिलायंस रिटेल की जो इन्वेस्टमेंट्स की बात की, उसके बाद हमने ये देखा है कि रिलायंस पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी हो गई है. जो लास्ट एजीएम में मुकेश अंबानी अपने स्पीच में बताया था कि मार्च 2021 तक उनको कर्ज फ्री होना है, वो माइलस्टोन अचीव हो गया है गूगल के इन्वेस्टमेंट के साथ नेट लेवल पे. और ओवरऑल बेसिस पे 5G को लेके और जियो मार्ट को लेके पूरे के पूरे एजीएम का फोकस था. और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो रिफाइनिंग बिजनेस है और जो रिटेल बिजनेस है, वहां भी बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे चलते हुए दिखाई दे रही है. उसका भी विजन रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को दिया. बिल्कुल शुक्रिया यतीन जी, आपने दी हुई विस्तृत जानकारी के लिए. आपण बघतोय माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातली जगातली मोठी कंपनी असणारी गुगल आता जिओ प्लॅटफॉर्म मध्ये गुंतवणूक करणार आहे. गुगल रिलायन्स जिओ मध्ये 33,737 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. जिओ प्लॅटफॉर्मचा 7.8% वाटा गुगलकडे असणार आहे. अशा प्रकारे आता जेपीएल मध्ये फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम आणि गुगल असे 4 मोठे भागीदार आहेत. गुगलच्या गुंतवणुकीची घोषणा रिलायन्स उद्योग समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये केली आहे. गुगलने एकूण 33,737 कोटी रुपये जिओ प्लॅटफॉर्म मध्ये गुंतवणार असल्याचं मान्य केल्याचं मुकेश अंबानी म्हटलेलं आहे. तर त्यांची ही गुंतवणूक फक्त आर्थिकच नव्हे तर स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टमेंट असेल. फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम आणि गुगल या 4 मोठ्या भागीदारांखेरीज एकूण 14 गुंतवणूकदार जिओ मध्ये असतील आणि त्यातले 6 तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्रातले गुंतवणूकदार आहेत. तर 3 सार्वजनिक फंड आणि अशा 14 गुंतवणूकदारांसह जिओने 1,52,056 कोटींचा निधी उभारल्याची माहिती सुद्धा मुकेश अंबानी यांनी या सर्वसाधारण सभेमध्ये दिलेली आहे. 5G. Today, friends, I have great pride in announcing
that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. This made in India 5G solution will be ready for trials as soon as 5G spectrum is available and can be ready for field deployment next year. And because of Jio's converged all IP network architecture, we can easily upgrade our 4G network to 5G. WhatsApp, which is a Facebook product, is already the platform of choice for Indians and Indian businesses to connect with each other. Over 400 million WhatsApp users in India bring unique value to our partnership. Jio's new commerce platform, JioMart, and WhatsApp will be working closely to create growth opportunities for millions of Indian small merchants and kirana shops, and to ensure that consumers are able to transact seamlessly with nearby kiranas using JioMart and WhatsApp. We believe we can design an entry-level 4G or even a 5G smartphone for a fraction of its current cost. But to power such a value-engineered smartphone, we also need an equally value-engineered smartphone operating system, and such an operating system must be designed with India in mind. Google and Jio are partnering to build an Android-based smartphone operating system. Through this partnership, we are confident that we can accelerate the national mission of putting a smart device in the hands of every Indian.